नमस्कार। स्वास्थ्य सूत्र में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। और ये वीडियो मेरा है जिन लोगों को बार बार छींक आती है, निरंतर छींकें आती रहती हैं, छींक के बाद खांसी की शुरुआत हो जाती है और इससे बहुत परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए है। क्योंकि छींकों की समस्या भी आज बहुतायत से देखी जा रही है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हर रोज़ ही छींकें आती हैं। जब वो बिस्तर छोड़ते हैं, नहा के निकलते हैं या घर से ऑफिस की तरफ निकलना शुरू करते हैं तो अचानक छींकों की शुरुआत हो जाती है और एक के बाद एक निरंतर छींक आती रहती हैं। छींकों के बाद फिर नाक से पानी आने लग जाता है, आँख से आंसू आने लग जाते हैं, फिर नाक बंद हो जाती है या खांसी की शुरुआत हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रोज़ तो खांसी और छींक की शिकायत नहीं होती, लेकिन महीने में ऐसा कई बार हो जाता है। कभी कभी महीने में ऐसा 5-7 बार भी हो जाता है जब वो छींक की समस्या से परेशान रहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें महीने में नहीं, साल में 3-4 बार ऐसी समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं के लिए अभी जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं कोई एक खास निर्णय पर नहीं पहुंच पाए हैं कि लोगों को छींकें आनी क्यों शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वो छींकों के लिए कई तरह के कारण बताते हैं, जबकि कारण एक ही रहता है। और वो कारण है हमारा या तो इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ गई, या हम मंदाग्नि की शिकायत हैं, हम इंडाइजेशन की शिकायत हैं, हम अजीर्ण से पीड़ित रहते हैं, हमारा पेट साफ नहीं होता, या ऐसे कुछ थोड़े छोटे मोटे कारण होते हैं। लेकिन जिन लोगों को छींकें आती रहती हैं, खांसी आती रहती है, उनकी समस्या बहुत बेहाल हो जाती है। कभी कभी ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि छींकों के बाद नाक से पानी आता रहता है, फिर नाक बंद हो जाती है तो सांस लेने में परेशानी होती है। कई लोगों को सिर भारी हो जाता है या सिर में दर्द बना रहता है। कई लोगों को नाक के साथ में कान से ही पानी आने लग जाता है, कान रिसने लग जाता है, तो ये भी समस्या है। कई लोगों को इसके साथ में कुछ स्किन एलर्जी हो जाती हैं, स्किन की समस्याएं भी कई लोगों में हो जाती हैं। कई लोगों को इसके बाद बुखार आ जाता है, शरीर में आलस का भाव बना रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जो डिप्रेशन जैसी स्थिति में आते हैं। यदि जो छींक और खांसी की समस्या निरंतर बनी रहे, निरंतर नाक बंद रहे या नाक से पानी रिसता रहे, तो कई लोगों के शरीर से या नाक से बदबू आने लगती है, तो वो दूसरों के पास जाने से डरने लगते हैं। या फिर हमारे पारस्परिक संबंध में इसके कारण परेशानी आती है। छींक के कारण कई लोगों को व्यावसायिक स्थल और ऑफिस में परेशानी होती है, तो छींक एक बड़ी समस्या है। कई लोगों को तो छींकों के साथ में आंखों के नीचे गड्ढे बन जाते हैं या गड्ढों या आंखों के नीचे उभार सा आ जाता है। इसे आजकल बहुत सारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो शारीरिक कमजोरी बताते हैं, लेकिन ये शारीरिक कमजोरी नहीं है, ये जो जिसके कारण जो छींकें आती हैं वो समस्या है। और समस्या के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने सिंपल एक इंट्रोडक्शन दिया है कि बार बार छींकें आना, खांसी आना, नाक से पानी बहना, शरीर में आलस का भाव बने रहना, भूख नहीं लग जाना, ये सब एक ही समस्या हैं। इसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में तो एलर्जी कह देते हैं, राइनोसाइटिस कह देते हैं, या हम यदि पारंपरिक प्रणाली से देखें तो ये नज़ला का रूप है, ये जुखाम का रूप है, ये ठंड लगने का रूप है। वैसे इसको छींक आने को, ठंड लगने को इन्फ्लुएंजा के बारे में इन्फ्लुएंजा का नाम भी दिया जाता है। और ऐसे जो छींक आने की समस्या है, नज़ले की समस्या है, पूरी दुनिया में होती है। और ऐसे हमारे पास डेटास हैं कि पूरी दुनिया में 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों को साल में कई बार इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये गंभीर समस्या है, ये सिंपल एलर्जी की समस्या नहीं है। किसी को एलर्जी हो गई क्योंकि कई बार धूल के बाद, मिट्टी के बाद, गंध के बाद, या कहीं किसी स्थान पर जाने के बाद, किसी पेंट रोगन की खुशबू के बाद एलर्जी आने लग जाती हैं। उसके ऐसी चीज़ों के बाद खांसी और छींक की शुरुआत अवश्य होती है, तो लेकिन उसको हम एलर्जी कह के तो खारिज तो नहीं कर सकते। हमें तो सॉल्यूशन चाहिए, हमें तो समाधान चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि नींद के कारण, इस खांसी और छींक के कारण कई लोगों का जीना दुबार हो जाता है, वो सामान्य जीवन नहीं जी पाते हैं, वो परिवार में नहीं रह पाते, बातचीत नहीं करते, किसी ऑफिस में बैठे हैं तो छींक आने शुरू हो जाती है तो वहाँ से उठना पड़ता है, क्योंकि लोगों के बीच में
छींक पर छींक तो नहीं मार सकते, वो उनकी सामाजिक जो भूमिका है वो खतरे में पड़ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। छींक का आना हमारे लिए एक बहुत कष्टदायी स्थिति बन जाती है। तो छींक का आने के लिए पहली समस्या है, या तो हम इंडाइजेशन के शिकायत रहते हैं, हम पूरी तरह जो खाते पीते हैं उसका डाइजेशन नहीं होता है, या अजीर्ण की समस्या रहती है। अजीर्ण का अर्थ है कि हमारे अंदर खाना ठीक से पचता नहीं है, पेट भारी बना रहता है, गैस बनती है, तो ये समस्या रहता है। कई लोगों को जब पेट साफ नहीं होता तो एलर्जिक समस्या हो जाती है। कई लोग ऐसा भी हैं कि बारिश से भीज के आते हैं तो ठंड लग जाती है, तो उन्हें छींक आने की शिकायत हो जाती है, खांसी की शिकायत हो जाती है। कुछ लोग धूप से आके ठंडा पी लेते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक पी लें, लस्सी पी लें, ठंडा पानी पी लें, फ्रिज का चिल्ड पानी पी लें, तो उसके बाद भी छींक आने की समस्या शुरू हो जाती है। ये सारी समस्याएं उसके बाद शुरू हो जाती हैं। कई लोग दोपहर को पंखे के नीचे सोते हैं, उसके बाद ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उसके बाद समस्या हो जाती है। कई लोगों को लस्सी के बाद समस्या शुरू हो जाती है। तो कई कारण हैं जो एलर्जिक समस्या को पैदा करते हैं, लेकिन हम सामान्यतः ऐसी जब शुरुआत होती है तो उसके लिए हम कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेते हैं, उससे कुछ दिनों के लिए तो हमारी छींकें रुक जाती हैं, या उस समय तो हमें उससे आराम मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। फिर हमारे लिए छींकों के साथ नाक बंद रहती है, तो सांस नहीं ले पाते तो नाक खोलने के लिए कई मेडिसिन प्रयोग करते हैं। ऑट्रिबिन जैसी दवाइयाँ खूब बिक रही हैं, इसीलिए बिक रही हैं कि नाक से सांस नहीं ले पाते हैं, रात को सो नहीं पाते, रात को मुँह से सांस लेना पड़ता है। और यदि हम डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कई लोग आजकल तो इसके लिए हमें एक और समाधान बताया जाने लगा है कि आप घर में गैस सिलेंडर रखिए, आप ऑक्सीजन सिलेंडर रखिए, नाक से सांस लेते रहिए। तो ये कोई उपाय नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में कोई विकृति आई है, उसके कारण हम एलर्जी छींकों की समस्या से पीड़ित है। तो छींक आना एक गंभीर समस्या है। और मैं देखता हूँ ऐसे बहुत लोग हैं, हमारी आबादी में कम से कम 10% ऐसे लोग हैं जो छींक की समस्या से परेशान हैं। ऐसे लोगों को कहीं भी छींक आने शुरू हो जाती है। यदि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो बस में आ सकती है, वो ट्रेन में आने लग जाती है। तो ट्रेन में जब बैठे हैं तो ट्रेन में जो उनके साथ में उस कंपार्टमेंट में बैठे हैं, उनके आसपास जो लोग बैठे हैं, वहाँ एक हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। आदमी ना तो वहाँ से बैठने रह पाता है, ना वहाँ से निकल पाता है, सबका केंद्र बिंदु बन जाता है, अपने आप में हीन भाव अनुभव करने लगता है। यदि किसी मीटिंग में है, किसी शादी विवाह की पार्टी में है, या कहीं व्यापारिक स्थल पर है, अचानक वो छींकों से पीड़ित हो जाए तो वहाँ हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। तो इसका हल क्या हो सकता है? हम हल चाहते हैं कि यदि हमें छींकों की समस्या है, हमारे लिए वो शारीरिक समस्या तो है ही है, हमारे लिए स्वास्थ्य की गंभीर समस्या तो है ही है, लेकिन उसका समाधान क्या है? क्योंकि हमारे लिए यदि हम इस छींक की समस्या पर समय रहते ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये साइनोसाइटिस की समस्या हो जाती है, जीर्ण नज़ला बन जाता है, नाक से सांस लेना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हम नाक की बजाय मुंह से सांस लेने लगते हैं, रात को मुंह खोल के सो पाते हैं, या फिर एस्थमिक समस्या शुरू हो जाती है। इसके कारण कई लोगों के कान बहने लग जाते हैं, आँखों से आंसू आते हैं, आँखें लाल बने रहती हैं। तो ये बहुत सारी समस्या हैं। कई लोगों का सिर भारी रहता है, वो सिर भारी रहता है, सिर में दर्द रहता है, तो सिर दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, क्योंकि मूल समस्या है उनका नज़ला या उनका जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा, ये मंदाग्नि के कारण है। यदि आप अपनी इंडाइजेशन को सुधार लें, आप अपनी पाचन शक्ति को सुधार लें, आप अपने जो जीर्णाग्नि है उसको प्रदीप्त कर लें, तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो उसका सहज साधारण सा उपाय है। वैसे तो मैंने सैकड़ों लोगों को उपाय बताया, बहुत लोगों को इससे लाभ भी हुआ है, आप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल सा है, बाकी का इसके बारे में डिटेल से जानना चाहेंगे तो मैं उसकी भी जानकारी आपको निःशुल्क उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। आप मेरे संपर्क साध सकते हैं, लेकिन सिंपल सा उपाय आप कर सकते हैं। आप उसके लिए 3 दिन तक सिर्फ जो सूंड होती है या अदरक होती है उसको पानी में उबाल लें, और उस पानी को ही उष्ण रूप में, गर्म रूप में दिन भर पीते रहें। ये बहुत अच्छा उपाय है। इससे आपकी जो इंडाइजेशन है, आपकी जो पाचन शक्ति है वो तीव्र होती है। 3 दिन तो मिनिमम है, इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। जिंजर का प्रयोग, अदरक का प्रयोग निरंतर कर सकते हैं, खाने के पहले भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नज़ला है, आपको छींकों की शुरुआत हो गई है, आप छींकों से परेशान हैं, तो 3 दिन तो इसको उपाय को तत्काल कर सकते हैं कि आपने दिन में सिर्फ सौंठ का पानी आपने लेना है और गर्म चाय की तरह का पीना है।
पहला उपाय है। दूसरा, आप चाहें तो बासा ले सकते हैं, तुलसी दल ले सकते हैं, काली मिर्च ले सकते हैं, और आप उसमें जो दालचीनी है वो ले सकते हैं। इन चारों का मिश्रण आप 1 चम्मच गर्म पानी में उबालिए, अच्छा से उबालिए, और फिर उसमें 1-1.5 चम्मच शहद डाल के आप उसको प्रयोग करिए। ये अब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शहद की जगह यदि आप पुराना गुड़ प्रयोग कर सकते हैं, आपको गुड़ से कोई परहेज नहीं है, आप गुड़ पसंद करते हैं तो गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें काली मिर्च का प्रयोग भी कर सकते हैं। इससे तत्काल आपकी नाक खुलेगी, आपकी एलर्जी जो छींकों की समस्या तत्काल रुकेगी। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी नाक बंद रहती है, नाक से सांस लेने में परेशानी आती है, तो आप 61 बिंदु तेल आता है, आयुर्वेद का बहुत प्रचलित तेल है, हज़ारों सालों से ये प्रयोग हो रहा है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि वो तेल का प्रयोग करने में आपको परेशानी आती है क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रभावशाली है, तो उसमें आप चाहें तो देसी गाय का घी प्रयोग मिला सकते हैं, या उसकी जगह बादाम रोगन प्रयोग कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप सितोपलादी चूर्ण आता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप हरिद्रा खंड का प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, आप एक बार कर लेंगे तो पूरे जीवन में फिर आपको छींकों की समस्या नहीं होती। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको हर रोज़ ही छींक आती है, या महीने में 20 दिन परेशान रहते हैं, तो कम से कम उससे निजात मिलेगी। जब जिनको महीने में 2-4 बार 5 बार इससे परेशान होना पड़ता है, तो उससे निजात मिलेगी। या जो साल में कई बार इन्फ्लुएंजा से पीड़ित रहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको साल में कई बार नज़ला जुकाम की शिकायत रहती है, वो उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, बुखार हो जाता है, शरीर टूटता है, शरीर में पीड़ा रहती है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उससे निजात मिलेगी। कम से कम यदि आप ये कर लेंगे तो आप अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी पर एब्सेंट तो नहीं रहेंगे, आप अपने व्यवसाय में, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व है उसमें यथावत बने रह सकते हैं। तो छींक की समस्या से आप सहजता से मुक्ति पा सकते हैं। और मैंने जो आपको छोटी सी जानकारियाँ दी हैं, इस संबंध में आप चाहें तो विस्तृत जानकारी अलग से ले सकते हैं, लेकिन इस छोटे छोटे साधारण से प्रयोग हैं, इनसे आपको निश्चित है और 100% यानी कि एक तरह से सुनिश्चित रह जाइए कि इन उपायों से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। लेकिन करना है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। आप उसकी जगह अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपके जो नासाद्वार हैं वो जो इम्यूनिटी है उसकी स्ट्रॉन्ग होती है, आप रेस्ट बनते हैं। साधारणतः वो ठंडी हवा से प्रेरित नहीं हो पाते हैं, और विषाणुओं से, वायरस से प्रभावित नहीं होते। विषाणुओं को वो सहजता से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये सहज साधारण सा प्रयोग आप करके देखिए। तो छींक पर मैंने एक छोटा सा वीडियो दिया, आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और यदि आपने मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। और यदि आप चाहते हैं कि ये आपके मित्रों के लिए, आपके यार दोस्तों के लिए, आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है, तो मेरे वीडियो को उनके लिए शेयर अवश्य करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी और मेरे लिए, तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।